अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जिनका 9 अगस्त 2026 को, यानी 2 दिन बाद, आज 7 अगस्त है। आज कल 8 अगस्त है और 9 अगस्त को जिनका पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है। अगर आपने 9 अगस्त को टेस्ट नहीं देना असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो काइंडली इस वीडियो को आप स्किप कर लें। पीपीएससी की तरफ से 21 सीट्स आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर की इन सोशल वेलफेयर एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। इन 21 जो सीट्स थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, उनके ऊपर 2688 यानी कि 2688 लोगों ने अप्लाई किया था। और ये 21 सीट जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 5 सब्जेक्ट थे: सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी। साथ वेमेन स्टडीज का भी जिक्र था, जो कि जेंडर स्टडी के साथ मिलती जुलती चीज है। तो जिन कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर अप्लाई किया उनकी तादाद है 2688। अब 9 तारीख को एक्चुअली कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे, लेकिन मेरी हम्बल फोरकास्ट है, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू CSS एंड PMS एंड PPSC एंड FPSC मल्टीपल टाइम्स। सो दिस इज माय हम्बल फोरकास्ट के 2688 में से हार्डली 2000 कैंडिडेट्स में अपीयर होंगे। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कि इससे भी कम 1500 से 1600 कैंडिडेट्स में अपीयर होंगे। उसकी रीजन क्या है, बाकी कैंडिडेट्स क्यों नहीं अपीयर होंगे? क्योंकि बहुत से लोग डिग्री कर लेते हैं सोशल वर्क की, सोशल सोशल साइंसेज की, लेकिन जब अप्लाई भी वो कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर पे उन्हें जाना पड़ता है दूर दराज इलाकों से, तो आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, तैयारी बात को बहुत से कैंडिडेट्स नहीं करते। तो वो समझते हैं कि हमें आने जाने में वक्त भी ज़ाया होगा और रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे, तो वो एन मौके पे 9 अगस्त 2026 को पेपर में अपीयर नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट की तादाद 500 600 से लेकर 1000 तक भी हो सकती है। अगर 1000 कैंडिडेट की मैं बात करूं तो ये एग्जेजरेशन हो जाएगी, लेकिन 2688 में से 600 से 700 कैंडिडेट्स अपीयर नहीं होंगे। बाकी 2000 कैंडिडेट जो पेपर में अपीयर होंगे, उनमें से 1000 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया और तैयारी नहीं की, या उन्होंने कोई एक दो चीज देख ली, एक दो सब्जेक्ट, और वो पेपर में अपीयर होंगे बगैर तैयारी के। तो 1000 कैंडिडेट्स तो आउट ऑफ कंपटीशन समझे। वो जो बाकी 1000 कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, उनमें से रियल कंपटीशन, जिन लोगों ने रेलेवेंट स्टफ पढ़ा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्टफ पढ़ा होगा, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, पांचों सब्जेक्ट्स को देखा होगा, या मॉक टेस्ट इनके दिए होंगे, क्वालिटी मटेरियल पड़ा होगा, अथेंटिक मटेरियल पड़ा होगा, उनकी तादाद हार्डली 500 होगी। 2688 कैंडिडेट में से जिन कैंडिडेट्स का एक्चुअल कंपटीशन होगा, उनकी तादाद 500 से ज्यादा नहीं है। अगर आप उन कैंडिडेट्स में शामिल हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या आपने सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, ये जो पांचों सब्जेक्ट है, इन पांचों सब्जेक्ट को थारोली A to Z क्या आपने पढ़ा है? अगर आपका जवाब यस में है, तो आप उन 5 कैंडिडेट्स में शामिल है। अगर आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो आपका शुमार उन 500 लोगों में है जो 50-50 तैयारी है, या जिनकी 50% से भी तैयारी कम है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आज का दिन है 7 अगस्त और 8 अगस्त, ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों में ऐसा क्या किया जाए ताकि आप पेपर को क्वालिफाई करके इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो सके। मैंने वैसे इन पांचों सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी सोशल वर्क हो या सोशियोलॉजी हो, जेंडर स्टडी हो या एंथ्रोपोलॉजी हो या रूरल सोशियोलॉजी हो, इन पांचों सब्जेक्ट्स के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर कंप्रीहेंसिवली और रिसर्च ओरिएंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, एग्जाम ओरिएंटेड, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस के शामिल करके हर सब्जेक्ट के ऊपर 10 to 13 फाइल्स क्रिएट की हैं। हर फाइल में 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं डिफरेंट थीम्स के ऊपर। सोशल वर्क के अपने थीम्स हैं, सोशियोलॉजी के अपने थीम्स हैं, जेंडर स्टडीज के अपने थीम्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अपने थीम्स हैं और रूरल सोशियोलॉजी के बिल्कुल अलग थीम्स हैं। तो मैंने ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इनको इस तरह डील किया है कि अगर आप पंजाब लेवल पे मुकाबले का इम्तिहान देखें PMS का, उसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं: सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट्स के दो दो पेपर होते हैं PMS में। सोशल वर्क के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और सोशियोलॉजी का भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है PMS लेवल के ऑप्शनल एग्जाम में। मैंने उनके सिलेबस को कंसल्ट करके सोशल वर्क और सोशियोलॉजी दोनों के 500 के करीब, 500 से 600 के करीब MCQs सोशल वर्क के निकाले हैं, और सोशियोलॉजी के भी 500 से 600 के करीब MCQs निकाले हैं।
तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के मैंने पीएमएस लेवल का जो सब्जेक्ट कोर्स है सोशल वर्क का और सोशियोलॉजी का, उसको देखते हुए मैंने 500 एमसीक्यूज सोशल वर्क के तैयार किए, 500 एमसीक्यूज सोशियोलॉजी के तैयार किए। और अगर हम बात करें पाकिस्तान लेवल पे जो मुकाबले का इम्तिहान होता है सीएसएस, उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में दो सब्जेक्ट शामिल हैं, एक एंथ्रोपोलॉजी और एक जेंडर स्टडीज। मैंने सीएसएस लेवल का सिलेबस चेक किया, एंथ्रोपोलॉजी का और जेंडर स्टडीज का, इन दोनों सब्जेक्ट्स का मैंने सीएसएस लेवल के जो सब्जेक्ट था उसको कंसल्ट करते हुए 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने जेंडर स्टडीज के निकाले हैं, और 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट लाइकली जिनको एग्जामिनर टारगेट कर सकता है 500 एमसीक्यूज मैंने एंथ्रोपोलॉजी के निकाले हैं और 500 जेंडर स्टडीज के निकाले हैं। इसी तरीके से पांचवा सब्जेक्ट बात जाता है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, पीएमएस लेवल का सिलेबस के मुताबिक 500 एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं, और जेंडर स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी ये सीएसएस लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके 500 एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं। ये चार सब्जेक्ट्स हो गए, और पांचवा सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी, उसके भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं उनके ऊपर 500 एमसीक्यूज निकाले हैं। यूं मिला जुला के पांच सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के 500 के करीब एमसीक्यूज हैं, और 500 से कुछ ज्यादा ही हैं। और जो छह सब्जेक्ट के सॉरी जो हमारे सोशल वर्क सोशियोलॉजी जेंडर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी इसके मिला के 3000 मिला जुला के मैंने एमसीक्यूज शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनको कंपाइल किया है, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं इन 2 दिनों में। अगर आपने अभी तक सोशल वर्क या सोशियोलॉजी जेंडर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी इन पांचों सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप इन 2 दिनों में यानी आज और कल 7 अगस्त और 8 अगस्त को इन पांचों सब्जेक्ट की जो मोर देन 56 फाइल्स हैं, ऑलमोस्ट 60 फाइल्स बनती हैं, तो इन 60 फाइल में से अगर आप गुजरे इन 2 दिनों में तो आपकी तैयारी ए टू जी हो जाएगी पांचों सब्जेक्ट में फॉर द पेपर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, जो कि होने जा रहा है 9 अगस्त को। अगर आप इन 3000 एमसीक्यूज में से गुजर जाते हैं तो आप इजीली पेपर क्वालिफाई करेंगे, बल्कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आपने पहले इन पांचों सब्जेक्ट में से किसी कहीं से कोई किताब पढ़ी है, किसी और मेंटोर को ज्वाइन किया है, किसी और एकेडमी को ज्वाइन किया है, और आप इन पांचों सब्जेक्ट में से गुजर चुके हैं सोशल वर्क सोशियोलॉजी जेंडर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, तो फिर भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं इन 2 दिनों में 7 अगस्त और 8 अगस्त, तो आप इन 3000 अगर एमसीक्यूज को पढ़ लेते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप अगर आप अभी आपकी तैयारी 50% है तो 100% हो जाएगी, अगर आपकी तैयारी पहले 0% है तो 100% तैयारी आप इन 2 दिनों में कर सकते हैं। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स के साथ टेस्ट भी कंडक्ट करना चाहते हैं तो मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर सोशल वर्क सोशियोलॉजी जेंडर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 3 टेस्ट बनाए हैं, और जो 5 सब्जेक्ट के ऊपर 15 टेस्ट आप लोगों के लिए रेडी हैं। यानी आप मुझसे हर सब्जेक्ट की फाइल्स मंगवा के हर सब्जेक्ट के नोट्स मंगवा के जब वो पढ़ लेंगे 1-2 घंटे में, वैसे जो मैंने पांचों सब्जेक्ट्स की जो फाइल्स बनाई हैं और जो मिला जुला के 3000 एमसीक्यूज बनते हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं तो आप 2 से 2.5 घंटे में हार्डली 3 आवर्स में 3 घंटों में एक सब्जेक्ट को अगर आप दें तो आप उसके एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है वो 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि 500 to 600 एमसीक्यूज हैं हर सब्जेक्ट के, जो आप 2 घंटे में आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। जो 5 सब्जेक्ट के 10 घंटे में यानी 10 से 12 घंटे में आप एक दिन में ही रिवाइज कर सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को। 3000 एमसीक्यूज को आप पढ़ सकते हैं 10 से 12 घंटे में, यानी इन 2 दिनों में 7 अगस्त और 8 अगस्त को। तो आप इन फाइल्स को अगर अवेल करना चाहते हैं और इनके जो 15 टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के 3 टेस्ट और 5 सब्जेक्ट जो है उनके 15 टेस्ट अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये बेसिकली पोस्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये 3000 एमसीक्यूज हैं, और इसमें 5 सब्जेक्ट हैं सोशल वर्क सोशियोलॉजी जेंडर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी। पांचों सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के 500 से 600 एमसीक्यूज हैं, और जो मिला के इन पांचों सब्जेक्ट के 3000 एमसीक्यूज हैं, जो कि आप 7 अगस्त और 8 अगस्त इन 2 दिनों में अगर आपने पहले पढ़े हैं तो इनको रिवाइज कर लें, अगर आपने पहले नहीं पढ़े तो इन 2 दिनों में इन 3000 एमसीक्यूज में से अगर आप गुजर जाते हैं तो आप पेपर क्वालिफाई करने के साथ साथ इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने की पोजीशन में आ जाएंगे। और साथ नीचे 15 मॉक पेपर्स मैंने दिए हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के यानी सोशल वर्क के 3, सोशियोलॉजी के भी 3, जेंडर स्टडीज के भी 3, एंथ्रोपोलॉजी के भी 3 और रूरल सोशियोलॉजी के भी 3 पेपर मौजूद हैं, यानी 15 आपके मॉक टेस्ट भी हैं। अगर आप इनमें से गुजर जाते हैं तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन to appear in the paper of AD Social Welfare and Better Department with more confidence, with more you can say resilience। अगर आप इनको अवेल करना चाहते हैं तो ये जो
3000 MCQs हैं। इनका पैकेज है 2500, लेकिन आपको यहाँ पे मैं डिस्काउंट दूंगा 500 का। और इस तरह जो 15 पेपर हैं ये भी 1000 में अवेलेबल है। तो जो मिला जुला के 3000 में आप 3000 MCQs यानी 60 फाइल्स, हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट 10 to 13 फाइल्स हैं, जनरल स्टडी की 15 फाइल हैं। इसी तरीके से मिला जुला के जो 60 फाइल्स हैं ये भी आप अवेल कर सकते हैं, और साथ 15 टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं इन 3000। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जहां मेंशन है 03326896 568, इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप मुझसे इन 2 दिनों में, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने पहले तैयारी की हुई है और रिवाइज करना चाहते हैं, या अगर आपने पहले नहीं पढ़ा इन 5 सब्जेक्ट्स को और आप चाहते हैं कि कुछ आप ऐसा मटेरियल पढ़ें हर सब्जेक्ट के ऊपर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, तो आप इन 5 सब्जेक्ट के 3000 MCQs में से अगर आप गुजरते हैं तो आई गिव यू गारंटी, आई कैन बेट कि आप इंशाल्लाह ना सिर्फ पेपर पास करेंगे, रादर यू वुड बी इन अ पोजीशन टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। और साथ अगर आप इन टेस्ट में से 15 टेस्ट में से गुजर जाते हैं तो यू वुड बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। और पेपर में कैंडिडेट्स की मेजॉरिटी जो होती है वो दाएं बाएं से या मल्टीपल सोर्सेज से, बुक से, एकेडमी से चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो टेस्ट में से नहीं गुजरते। जब टेस्ट में से नहीं गुजरते तो वो पेपर वाले दिन जाके मिस्टेक्स करते हैं, और जब हम पेपर में मिस्टेक करते हैं तो हम उसको अनडू नहीं कर सकते, रेज नहीं कर सकते, उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। तो अगर आप 15 टेस्ट देंगे, हर सब्जेक्ट के 3 टेस्ट देंगे इन 2 दिनों में, 7 और 8 अगस्त को, फाइल्स लेने के साथ साथ, तो आप जो मिस्टेक्स यहां करेंगे वो मिस्टेक्स पेपर में नहीं करेंगे। तो आप 15 टेस्ट में 15 मरतबा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से गुजरेंगे, 15 मरतबा आप एग्जाम एंजाइटी में से गुजरेंगे, और जो 15 एग्जाम देने के बाद, 15 मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप पेपर में बैठेंगे 9 अगस्त को, तो आपका एतमाद, आपकी रिजिलियंस, आपकी प्रिपरेशन 100% होगी। अब आप सिर्फ टेस्ट को भी अवेल कर सकते हैं, आप सिर्फ नोट्स को भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ नोट्स अवेल करने के लिए आपको मिलेगा ये 2000 में नोट्स मिलेंगे। और अगर आप जो 60 फाइल्स हैं, हर सब्जेक्ट की 10 से 15 फाइल्स हैं, 10 से 13 फाइल्स हैं ऑलमोस्ट, हर सब्जेक्ट की हर फाइल के अंदर 50 MCQs हैं। तो अगर आप सिर्फ फाइल्स अवेल करना चाहते हैं तो जो 60 फाइल्स हैं वो 2000 में आपको मिल सकती हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट अवेल करना चाहते हैं तो ये 1000 में 15 टेस्ट आपको मिल सकते हैं। और अगर आप दोनों को अवेल करना चाहते हैं तो ये 3000 में आप ले सकते हैं, जो कि आपको हार्डली, आपको 10 से 12 घंटे में आप तैयारी कर सकते हैं इन 5 सब्जेक्ट्स की, जिसके ऊपर मैंने मोस्ट अथेंटिक, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQs निकाले रिसर्च करने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो इन 2 दिनों में भी आप तैयारी करने का जो ख्वाब है वो उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप इस बात को, ये अमर खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि इन 2 दिनों में अगर आप तैयारी करें तो आप टेस्ट को क्वालिफाई करने के साथ साथ इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। और अगर आपने पहले तैयारी की हुई है तो अगर आप इन 3000 MCQ में से गुजरते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। और साथ अगर आप टेस्ट में से गुजर जाते हैं तो आप उन 500 टॉप 500 कैंडिडेट्स में अपने आप को शामिल समझें, जो इंशाल्लाह पेपर वाले दिन सीरियस एस्पिरेंट होंगे, और दे वुड बी पुटिंग सीरियस एंड जेन्युइन एफर्ट्स टू गेट शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर बेतुलमाल। अपना ख्याल रखें। और उन लोगों का जॉब से जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है 03326896 568। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आप CSS PMS या वन पेपर के हवाले से डिफरेंट वीडियोस है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसके हवाले से आप अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखें। और 7 और 8 अगस्त ये 2 दिन है, ये आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं अगर आप इन 3000 MCQs में से गुजर जाते हैं, इन 15 टेस्ट में से गुजर जाते हैं ऑन 5 सब्जेक्ट्स, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, जिनके ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट क्रिटिकल, एग्जाम ओरिएंटेड एंड मोस्ट एनालिटिकल और मोस्ट प्रोबेबल, जिनको एग्जामिनर टारगेट कर सकता है, इन 5 सब्जेक्ट्स में ये MCQs का जो कलेक्शन है ये आप तक पहुंच सकती है ऑन वन क्लिक। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 03326896 568। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफिज।